अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। चैप्टर 8 है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनॉमियल थ्योरम। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दूसरों के साथ शेयर कीजिए और इल्म फैलाने में नेकी का जरिया बने। तो आज हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है 4 पावर n इज ग्रेटर देन 3 पावर n प्लस 2 पावर n माइनस 1 फॉर इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखें n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए ये आपके पास जो इनइक्वालिटी है इसको हमने प्रूव करना है। मैथमेटिकल इंडक्शन के जरिए हमने इस क्वेश्चन को प्रूव करना है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को एज इट इज लिखना है 4 पावर n इज ग्रेटर देन 3 पावर n प्लस 2 पावर n माइनस 1 फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अगर n की वैल्यू, मैंने इससे पहले जो लेक्चर दिया था उसमें मैंने कहा था कि n की वैल्यू अगर मेंशन ना हो तो n की यहाँ पे 1 पुट करते हैं कंडीशन 1 के अंदर, और अगर ये साथ वो n की वैल्यू बता देता है तो हमने 2 या 2 से बड़ी वैल्यू को पुट करना है कंडीशन 1 में। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आपके पास जो इनइक्वालिटी है 4 पावर n इज ग्रेटर देन 3 पावर n प्लस 2 पावर n माइनस 1 है। n की जगह पे अगर हम यहाँ पे क्या कर देते हैं 2 पुट करते हैं। 4 आपने एज इट इज लिखा, पावर n थी उसकी जगह पे आपने 2 पुट कर दिया। ठीक है, ग्रेटर देन का सिंबल आपने उसी तरह लगाना है। 3 की पावर आपने n है तो n की जगह पे 2 पुट करना है तो 3 की पावर n क्या बन जाएगी 3 का स्क्वायर बन जाएगी। प्लस 2 पावर n माइनस 1 है तो n की जगह पे अगर हम यहाँ पे 2 लिखते हैं तो 2 की पावर 2 माइनस 1 बन जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। 2 में से 1 पावर माइनस होकर 1 रह जाएगी, यानी कि 2 की पावर 1 क्या आ जाता है आपके पास 2 आ जाता है। ग्रेटर देन का सिंबल है ये साथ हमने उसी तरह लगाना है। 9 और 2 ऐड होके क्या हो जाएंगे 11 हो जाएंगे। 16 इज ग्रेटर देन 11। अब 16 क्योंकि 11 से ग्रेटर होता है विच इज ट्रू, सही बात है। देयरफॉर कंडीशन 1 इज ट्रू, कंडीशन 1 ट्रू होगी n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए। कंडीशन 2 हमने सपोज करना होता है, उसको प्रूव नहीं करना होता, सिर्फ हमने सपोज करना होता है। कंडीशन 2 लेट अस सपोज दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। अब हमने सिर्फ क्या करना है n की जगह पे k पुट करना है। देखें ये 4 की पावर n था तो n की जगह पे अगर k लिखेंगे 4 की पावर n क्या बन जाएगी 4 की पावर k बन जाएगी। n की जगह पे आपने k पुट करना है। ग्रेटर देन का सिंबल ये उसी तरह आ गया। 3 पावर n था, n की जगह पे अगर हमने k लिखना है यहाँ पे तो 3 की पावर n क्या बन जाएगा 3 की पावर k बन जाएगी। प्लस का सिंबल आपने उसी तरह लगाना है। 2 की पावर n माइनस 1 है तो n की जगह पे अगर हमने k पुट करना है तो 2 की पावर n माइनस 1 क्या बन जाएगी 2 की पावर n माइनस k बन जाएगी। हाईलाइटेड चीज देख लें, 2 की पावर n माइनस 1 को मैंने हाईलाइट किया है और 2 की पावर k माइनस 1, यानी कि n की जगह पे अगर हम k पुट करते हैं 2 की पावर n माइनस 1 क्या बन जाएगा 2 की पावर k माइनस 1 बन जाएगा। अब n की जगह पे हमने k पुट किया है तो n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 था तो k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हमारे पास ये चीज बन जाएगी। अब इसको मैंने हाईलाइटेड में, ये जो भी आपके पास इक्वेशन 1 है इसको मैंने हाईलाइटेड में किया हुआ है, इसको मैंने नेक्स्ट स्लाइड में यूज करना है। ठीक है, इसको यूज करके कंडीशन 3 को मैंने प्रूव करना होगा। ये हाईलाइटेड आप देख सकते हैं, इक्वेशन 1 थी, इनइक्वालिटी 1 थी, इक्वेशन नहीं है क्योंकि इक्वल का सिंबल हो तो वो इक्वेशन होती है। क्वेश्चन को मैंने एज इट इज लिखा है। क्वेश्चन को भी मैंने क्यों एज इट इज लिखा है इसकी भी रीजन बताऊंगा। कंडीशन 3 में n की जगह पे k प्लस 1 पुट करना होता है। वी वांट टू प्रूव, हमने अगर प्रूव करना है
k⁴n इज इक्वल टू k+1, तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, n की जगह पे k+1 हम पुट करते हैं, 4 की पावर n क्या बन जाएगी, 4 की पावर k+1, ग्रेटर देन का सिंबल उसी तरह आ गया। 3 की पावर n है, ठीक है, 3 की पावर n है, n की अब अगर हम k+1 लिखते हैं तो 3 की पावर n क्या बन जाएगी, 3 की पावर k+1 बन जाएगी। हमने n की जगह पे k+1 यहाँ पे पुट कर दिए, प्लस 2 की पावर n-1 है, तो n की जगह पे हम अगर k+1 लिखेंगे, 2 की पावर k+1, n की जगह पे k+1 लिख दिया ना, और -1 ये हमने उसी तरह लिख देना। फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n इज ग्रेटर था ना 2, तो n की जगह अगर हम k पुट करते हैं तो k इज ग्रेटर देन 2 साथ हमारे पास आ जाएगा। अब हमने चेक करना है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है। अच्छा, 4 की पावर k+1 तो अब हम क्या कर रहे हैं, 4 की पावर k+1 है ना, तो बेसिस अगर सेम हो तो मल्टीप्लाई होती है ना पावर्स, 4 की पावर k और 4 की पावर कुछ भी ना लिखी तो 1 होती है, 4 की पावर k और 4 की पावर 1 बेस सेम है 4, पावर z होती है k+1, तो इसी तरह 4 की पावर k+1 को हम ब्रेक करके 4 पावर k और 4 लिख सकते हैं। इसी तरह 3 की पावर k और 3 की पावर 1 बेस सेम है, एक 3 की पावर k और एक 3 की पावर 1 है, तो ऐड हो गए 3 की पावर k+1 है, बेस क्योंकि सेम है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर z होती है, तो 3 पावर k+1 को हम ब्रेक करके 3 की पावर k और 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे +1 और -1 कैंसिल हो चुका है, 2 की पावर k आपके पास आ जाती है फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। हमने राइट साइड पे देखना है, राइट हैंड साइड पे 4 पावर k और 4 हमने उसको बनाना है। इक्वेशन इनइक्वालिटी 1 के थ्रू हमने ये चीज बनानी होती है। तो इनइक्वालिटी 1 आपके सामने ये हाईलाइटेड में भी लिखी हुई है, ये येलो कलर में, 4 पावर k इज ग्रेटर देन 3 पावर k प्लस 2 पावर k -1, और मैंने हाईलाइटेड के अलावा यहाँ पे भी इनइक्वालिटी 1 को 4 ग्रेटर देन k, तो 4 पावर k इज ग्रेटर देन 3 पावर k प्लस 2 पावर k -1 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए 4 पावर k है और मुझे बनाना है 4 पावर k इंटू 4, तो 4 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे लिखा मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 4 टू मेक 4 पावर k इंटू 4, ये चीज मैंने बनानी है। मेरे पास 4 पावर k है लेकिन 4 मिस है, तो मैंने 4 से सारी वैल्यूज को क्या कर दिया, 4 पावर k को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। देख लें रेड कलर में 4 आपको नजर आ रहा है, 3 पावर k है, साथ 4 मल्टीप्लाई हो गया, 2 पावर k -1 है, साथ 4 मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, इनइक्वालिटी में हम रिप्लेस कर सकते हैं स्मॉल वैल्यूज को, ठीक है। यहाँ पे 4 इज ग्रेटर देन k है, ठीक है, 4 इज ग्रेटर देन 3 है ना, तो 4 पुट करने से भी ये जो साइड है ये छोटी है, अगर 4 से छोटी वैल्यू मजीद पुट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, मजीद छोटा आ जाएगा। अच्छा, 4 ये साइड तो मेरे पास बन चुकी, 4 पावर k मल्टीप्लाई 4 या 4 मल्टीप्लाई है ना, 4 पावर k इंटू 4 लिखें या 4 इंटू 4 पावर k लिखें, एक ही बात है। यहाँ पे मुझे चाहिए 3 पावर k और 3, मेरे पास है 4 और 3 पावर k, मुझे चाहिए 3, 4 के बजाय मुझे 3 चाहिए, यहाँ पे 4 के बजाय मुझे 3 चाहिए। 4 पुट करने से भी ये वाली इनइक्वालिटी छोटी है, ठीक है, ये वाली साइड, तो अगर हम 4 के बजाय उससे छोटा नंबर पुट कर लेंगे तो मजीद छोटा आ जाएगा ये, यानी कि बड़ी वैल्यू पुट करने से भी ये वाली साइड अगर छोटी है तो उससे छोटी वैल्यू पुट कर देंगे तो मजीद छोटी हो जाएगी। इससे बड़ी वैल्यू आप यहाँ पे रिप्लेस भी कर सकते हैं, स्मॉल वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे मुझे 2 पावर k बनाना है, तो मुझे 4 नहीं चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए था, तो 4 पुट करने से भी ये वाली साइड छोटी है, और अगर मैं 4 से छोटी वैल्यू पुट कर लूंगा तो मजीद साइड ये क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो मैंने 4 की जगह पे 2 रिप्लेस कर दिया, 4 की जगह पे 3 रिप्लेस कर दिया। क्यों रिप्लेस किया, मुझे 3 पावर के मल्टीप्लाई बाय 3 चाहिए था, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर के को 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर के मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हैं, और 4 इंटू
4 पावर k को 4k इंटू 4 लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे बेसिस सेम है, कुछ पावर ना लिखिए तो 1 होती है, बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाती है ऐड 2 की पावर 1 और उसमें क्या ऐड हो जाएगी k माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कट चुके हैं। अब अगर आप ये देखते हैं ये इनइक्वालिटी 2 हमने हमारा टारगेट क्या था इनइक्वालिटी T2 को प्रूव करना। 4 पावर k इंटू 4 हमने बना दिया, 3 पावर k इंटू 3 बना दिया और 2 पावर k बना दिया। सेंटर में प्लस का साइन और ये इनइक्वालिटी का साइन जो ग्रेटर का था आ गया। कंडीशन 3 आपकी सेटिस्फाई होगी, सेटिस्फाई लिखें, ट्रू लिखें, वैलिड लिखें, प्रूव लिखें, ये अल्फाज पेपर में आ जाते हैं। वैलिड, सेटिस्फाई, प्रूव्ड, ठीक है, वैलिड, सेटिस्फाइड, प्रूव, ट्रू, होल्ड, मतलब एक ही है। तो तीनों कंडीशन प्रूव हो चुकी है, क्वेश्चन हमारा प्रूव हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, एन फैक्टोरियल को हमने प्रूव करना है कि ग्रेटर देन एन स्क्वायर है। सबसे पहले फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 हमने क्वेश्चन को एज इट इज लिख देना है। कंडीशन 1 में हमने क्या करना है, एन की वैल्यू गिवन है ना, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, या तो हम 4 पुट करेंगे या 4 से बड़ी वैल्यू के लिए क्वेश्चन प्रूव होगा। इससे पहले वैल्यू से 3 या 2 के लिए गलत होगा। कंडीशन 1 में हमने एन की जगह पे 4 पुट कर देना। अगर एन की वैल्यू गिवन ना होती तो एन की जगह पे हम 1 पुट करते हैं। एन की जगह पे अगर हम 4 पुट करते हैं, एन फैक्टोरियल आपका 4 फैक्टोरियल बन जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन मार्क है, इसको हम फैक्टोरियल पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, फैक्टोरियल। अच्छा, एन स्क्वायर है, एन की जगह पे अगर हमने 4 लिखना है तो एन का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4 का स्क्वायर बन जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 4 का फैक्टोरियल क्या होता है 24, कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। और 4 फैक्टोरियल चले मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। 4 फैक्टोरियल क्या होता है 4 3 2 1, यानी कि किसी भी वैल्यू का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो उसको डिक्रीज करते हैं। 4 से छोटी वैल्यू 3, उससे छोटी वैल्यू 2, उससे छोटी वैल्यू 1, 1 तक आपने डिक्रीज करना है। इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर 24 आ जाता है। तो देख ले 24 जो है वो बड़ा है 16 से, तो देयरफॉर कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड। मैंने आपको बता रहा सेटिस्फाई लिखें, वैलिड लिखें, होल्ड लिखें, ट्रू लिखें, प्रूव लिखें। किसके लिए, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए कंडीशन प्रूव हो चुकी है। कंडीशन 2 हमने केस 2 लिखें, कंडीशन 2 लिखें या C2 लिखें, एक ही बात है। इसको हमने प्रूव नहीं करना होता, सपोज करना। लेट अस सपोज दैट इट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के। अब हम क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। ये मैंने क्वेश्चन आपके सामने हाईलाइटेड में लिखा हुआ है, एन फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन एन स्क्वायर है। तो एन की जगह पे अगर हम के लिखते हैं तो एन फैक्टोरियल आपका के फैक्टोरियल बन जाएगा, एन स्क्वायर आपका के स्क्वायर बन जाएगा एन की जगह पे के पुट करने से। और ये वैलिड था ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए। तो अगर हम यहाँ पे एन की जगह पे के पुट करेंगे तो एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बन जाएगा, के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। कंडीशन 2 हमने प्रूव नहीं करनी होती, सपोज करनी होती है। अब ये देखें, कंडीशन 1 से आपने वो तो प्रूव कर दी, एन की जगह पे खाली आपने के पुट करना, खुद बहुत प्रूव होगा। कंडीशन 2 हमने खाली एन की जगह पे के लिखना होता है, उसको प्रूव नहीं करना होता, सपोज करना होता है, वो भी हो गया। अब आपने क्या करना है, इनइक्वालिटी 1 से आपने इनइक्वालिटी 2 बनानी है। हमने केस 3 में क्या करना होता है, एन की जगह पे के प्लस 1 पुट करना होता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, कंडीशन नंबर 3 को हम अगर प्रूव करना चाहते हैं, वी वांट टू प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एन फैक्टोरियल है, एन की जगह पे मुझे के प्लस 1 पुट करना है, एन फैक्टोरियल आपका के प्लस 1 फैक्टोरियल बन जाएगा।
ये आपका जो n स्क्वायर था, ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा, ये लास्ट स्लाइड पे हम चले गए थे, n की जगह अगर k प्लस 1 पुट करते हैं तो n का स्क्वायर क्या बन जाएगा, k प्लस 1 का स्क्वायर बन जाएगा, ग्रेटर देन का सिंबल भी में मौजूद है। अब k प्लस 1 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं k प्लस 1 इंटू के फैक्टोरियल, ठीक है, k प्लस 1 इंटू के फैक्टोरियल क्या होता है, k प्लस 1 फैक्टोरियल होता है, यानी कि किसी फैक्टोरियल को, जैसे k प्लस 1 फैक्टोरियल है, उसको अगर हमने डिक्रीज करना है तो k प्लस 1 फैक्टोरियल को अगर हमने डिक्रीज करना है k प्लस 1 लिखेंगे और उससे पहले क्या होता है k, तो उसके साथ फैक्टोरियल लगा देंगे। जैसे अगर हमारे पास 5 फैक्टोरियल है तो 5 लिख के इससे छोटा नंबर क्या है 4, उसके साथ फैक्टोरियल लगा देंगे, ठीक है। अगर हमारे पास 6 फैक्टोरियल है, 6 लिख के उससे छोटा नंबर क्या होता है 5, उसके साथ फैक्टोरियल लगा लेंगे। तो इसी तरह k प्लस 1 फैक्टोरियल है तो k प्लस 1 लिख के उससे छोटा नंबर क्या है k, उसके साथ हमने फैक्टोरियल लगा दिया। तो k प्लस 1 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं k प्लस 1 इंटू के फैक्टोरियल, और यहाँ पे k प्लस 1 का होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला, यानी कि a का स्क्वायर a आपका k है तो a स्क्वायर k स्क्वायर बन जाएगा, और 2ab हम अगर लिखते हैं तो a आपका k और b आपका 1 है तो 2ab आपका 2k बन जाएगा, और b आपका 1 है तो b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं, मैंने क्या कहा था, इनइक्वालिटी 1 की मदद से इनइक्वालिटी 2 बनानी होती है। आपके सामने इनइक्वालिटी 1 मौजूद है, k फैक्टोरियल है इज ग्रेटर देन k स्क्वायर। अब अगर मुझे k फैक्टोरियल को k प्लस 1 फैक्टोरियल बनाना है, ठीक है, तो मुझे k प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए k फैक्टोरियल तो अगर मैं k प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो k प्लस 1 का फैक्टोरियल बनेगा। तो k फैक्टोरियल मेरे पास मौजूद था, इसीलिए मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय k प्लस 1 हमने दोनों साइडों पे, थ्रू आउट का मतलब है दोनों साइडों पे, k फैक्टोरियल को भी k प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया है और k स्क्वायर को भी हमने k प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया है। k प्लस 1 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है, k प्लस 1 फैक्टोरियल आपके पास बन जाएगा k प्लस 1 को k फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करने से, बार बार मैं आपके सामने रिपीट कर चुका हूं। अब अगर हम k को k स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं k क्यूब आ जाता है, 1 को अगर हम k स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं k स्क्वायर आ जाता है, ठीक है जी। अब अगर हम इनइक्वालिटी 2 देखते हैं, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 चाहिए मुझे, ठीक है, तो मैंने आपको अभी लास्ट स्लाइड में जो क्वेश्चन मैंने बताया था कि इनइक्वालिटी में हम किसी भी वैल्यू की जगह पे छोटी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। मुझे चाहिए क्या, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, मेरे पास k स्क्वायर तो है, 2k प्लस 1 नहीं है, तो मुझे 2k प्लस 1 चाहिए, ठीक है। k क्यूब की जगह पे मैंने 2k प्लस 1 रिप्लेस कर दिए, k स्क्वायर तो मुझे चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे देखें k स्क्वायर मुझे रिक्वायर्ड है, वो तो रिक्वायर्ड है, ये देखें k स्क्वायर सारे मैंने आपके सामने हाईलाइट कर दिए। 2k प्लस 1 मुझे चाहिए k क्यूब की जगह पे, तो k क्यूब से छोटा है 2k प्लस 1 मैंने रिप्लेस कर दिए, ये सामने आपके लिख दिया मैंने कि k क्यूब आपके सामने बड़ा है 2k प्लस 1 से, ठीक है। तो therefore condition 3 is satisfied, hence it is true for integral value of n is greater than or equal to 4। तो मेरे चैनल को अगर आप लाइक या सब्सक्राइब नहीं करेंगे, ठीक है, तो आपके पास सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो अच्छी वीडियोस कैसे आएंगी, कैसे आप सीखेंगे मैथमेटिक्स आसान है। और दूसरों को अगर आप ये फॉरवर्ड कर देंगे तो आप भी इसमें बराबर के हिस्सेदार बन जाएंगे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए।